नमस्कार दोस्तों, ललित ज्योतिष समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी विधि के बारे में बात करेंगे जो किसी भी सोए हुए मंत्र को जगाने का कार्य करती है। आखिर सोए हुए मंत्र का मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई गुरु नहीं है या आपको कोई विधि भी नहीं पता या जीवन में ऐसा कोई योग्य व्यक्ति ही नहीं मिला जो आपको सही दिशा दिखा सके, या जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ तो काफ़ी देर करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता। जब अपने आप को या अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति को समस्या होती है, जब आप उस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो काम नहीं करता। अगर कोई मंत्र कोई काम नहीं कर रहा, आपको कोई उस मंत्र से जुड़ा हुआ अनुभव नहीं हो रहा या किसी भी देवी देवता के आसपास होने का अनुभव नहीं हो रहा और आपने पूजा काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो मंत्र सोया हुआ है। उसको जागृत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। हम सभी के पास घड़ी होती है, चाहे वो घड़ी हाथ में बांधने वाली हो या फिर दीवार में लगाने वाली घड़ी ही क्यों ना हो। ठीक इसी प्रकार एक मंत्र कई हजार लोगों के पास है। सबको ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो ये घड़ी है, इसमें सारी चीज़ें हैं और ये बहुत अच्छी है, इस तरह की है, ऐसे रंग की है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ऐसी घड़ी होगी जिसमें सेल भी लगा हुआ होगा, उसी को उसका सही मतलब पता चलेगा कि ये घड़ी आखिर काम कैसे करती है। ये मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया है। या यूं भी कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर कोई गाड़ी है तो बिना पेट्रोल के वो बेकार है, बिना डीजल के या बिना किसी ईंधन के वो बेकार है, काम नहीं करेगी। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई मंत्र सोया हुआ है और चैतन्य नहीं हो रहा, तो उसका कोई भी फल हमें नहीं मिल पाता। तो आप सभी भाई बहनों को पहले तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपके पास अभी तक कोई ऐसा गुरु नहीं मिला है जो देहधारी हो, मतलब ऐसा गुरु जो इस संसार में रहता हो, ऐसा एक गुरु जीवन में बनाना बहुत अधिक ज़रूरी होता है। अगर ऐसा कोई गुरु आपका नहीं है तो आप शिव को या दत्तात्रेय को गुरु मान के पूजा करें। देखिए, शिव भगवान को या दत्तात्रेय भगवान को गुरु मान के पूजा करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोई भौतिक गुरु ना बनाएं। इनकी साधना करने के लिए या पूजा करने के लिए क्यों बोला जाता है? ताकि आपको एक भौतिक गुरु मिल जाए। आप बहुत ध्यान से समझना, एक बात मैं आपको बताता हूँ। शिव को या दत्तात्रेय जी को गुरु मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करते समय अगर आपका कोई अनुभव हुआ या आपसे कोई गलती हो गई या पूजा बिगड़ गई, तो शिवजी भगवान तो उसे ठीक करने नहीं आएंगे। उस समय पे आपको एक भौतिक गुरु की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो इसीलिए भौतिक गुरु बनाने की ज़रूरत होती है हमारे जीवन में। तो आज मैं आपको एक ऐसी विधि बता रहा हूँ जो बिना गुरु के आप इसको मंत्र को, जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं उसको जागृत कर सकते हैं। चाहे वो शाबर मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो। विधि को बहुत ध्यान से सुनना आप कि आखिर इसका प्रयोग कैसे करना है। देखिए, सामान बता दूं आपको, सामान क्या है। अष्टगंध। अष्टगंध आप नहीं जानते तो इसमें बता दूं क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे मिल जाती है आपको पूजा पाठ की दुकान पर। इसमें होता है जैसे लाल या सफ़ेद चंदन, केसर, कस्तूरी, गोरोचन, सिंदूर, अगर तगर। करना क्या है, अष्टगंध में थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर स्याही बन जाएगी। फिर आपको क्या करना है, एक बड़ा भोजपत्र लेना है। ठीक है, बड़ा भोजपत्र लेना है और भोजपत्र पर आपको जो भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, जिस भी देवी देवता की आप कृपा पाना चाहते हैं, उस मंत्र को आप कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार लिखें। आप विषम संख्या में इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर भोजपत्र बड़ा है। और लिखते समय मंत्र का उच्चारण भी आपको करते रहना है। अनार की कलम से लिखेंगे आप इसे। फिर क्या करना है, एक पटरा लेना है, कोई लोग उसे फट्टा भी बोलते हैं, या लकड़ी का कोई भी एक ऊंचा सा पटरा ले लेना है आपको और उस पर एक नया वस्त्र बिछाना है। वस्त्र कैसे रंग का रहेगा?
जैसे आप हनुमान जी का मंत्र है तो लाल रंग का रहेगा, विष्णु जी से संबंधित कोई मंत्र है तो पीले रंग का रहेगा। इस प्रकार अपनी पूजा पाठ के अनुसार आप एक नया वस्त्र ले लें और उसे बिछा लें। उसके बाद एक मिट्टी का नया कलश लेके आना है, मिट्टी का ही कलश होगा और कुम्हार के पास आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, वो रख लें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास लिखा हुआ भोजपत्र हो गया, कलश हो गया और पटरे पर आपने वो कपड़ा बिछा दिया। अब आपको एक दीपक जलाना है, जिस भी देवी देवता को मंत्र है उनके नाम का, ठीक है। फिर पूजा करने के बाद 108 बार उस मंत्र को फिर पढ़ना है। पूजा करने के बाद का मतलब हुआ कि आपने जोत लगा दी, ठीक है, धूप बत्ती जला दी और सारा सामान रख लिया, इस प्रकार से विधि कर ली और 108 बार कम से कम उस मंत्र का जाप करें। 108 बार कर सकते हैं, 108 गुणा 3 बार कर सकते हैं, विषम संख्या में जितना ज़्यादा संभव हो उतना करें। फिर किसी गरीब को आप भोजन कराएं। वैसे अगर आपकी नज़र में कोई विप्र है, कोई ब्राह्मण है तो उनको भोजन कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी गरीब को आप दान दक्षिणा दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी मंत्र है जिस भी देवी देवता का है उनका भोग ज़रूर लगाएं। इसके बाद क्या करना है, आपको कलश हो गया, उस पर वो नया कपड़ा रख लेना है और जो भोजपत्र है वो रख लेना है और कलश का मुंह बंद ही रहना चाहिए, है ना। एक उसका ढक्कन सा आएगा, उससे मुंह बंद ही रहना चाहिए और उसे बहते हुए जल में जल प्रवाह करना है। और जल प्रवाह करते समय भी उसमें आप मंत्रो जाप करते रहेंगे, जो भी आपका मंत्र है जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके घर के आसपास इन चीज़ों को बहाने की जगह नहीं होती, तो आपके घर के आसपास जो भी पुराना मंदिर हो उस मंदिर में जाके उस देवी देवता के सामने वो कलश रख दें और फिर दोबारा मंत्र का जाप करें और ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु या हे देवी, मैं आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, मुझे किसी भी प्रकार से डराएं नहीं और इसमें मुझे सिद्धि सफलता प्रदान करें। मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी भी किसी के बुरों के लिए नहीं करूँगा। ऐसे ही मन में भावना रखते हुए आपको ये प्रयोग करना है और उसके बाद इस मंत्र, जो भी आपका मंत्र है उसका आपको जाप करना है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको पूरी विधि समझाई। कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं है इसमें, सिर्फ अष्टगंध है, गंगा जल या गुलाब जल, अनार की कलम और एक भोजपत्र। चारों ही सामान आपको पूजा पाठ, जिसे पंसारी की दुकान बोलते हैं, उस पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। कोई बड़ी परचून की दुकान होगी उस पर भी आपको ये सामान आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे भाई और बहन जिनके मंत्र काम नहीं करते या परेशानी आती है और बहुत दिनों से परेशान घूम रहे हैं, इस प्रयोग को करके देखिए, अनुभव कीजिए कि क्या आपको फल मिला। तो दोस्तों, इस प्रयोग को आप करके देखिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रयोग को आप करिए। इसी तरह की कुछ दुर्लभ जानकारियों के साथ हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से अभी विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।